हेलो गाइस, तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वंडरलैंड एनीम का पार्ट 161। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसके पीछे वाले पार्ट में हमने देखा था कि जोशियान ने जिन और सभी को ढूंढ लिया था और अभी भी वो उन सभी पर अटैक कर रही थी, लेकिन अब जिन और येरिन में इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो उसका सामना कर पाए। और साथ ही में हमने ये भी देख लिया था कि बारमेलियन उनकी मदद करते हुए मारा जाता है। अब जब जोशियान फिर से जिन की तरफ अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसी वक्त शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कल्टीवेशन को बीच में रोकते हुए वहाँ खड़ी हो जाती है। और हमने ये भी देखा था कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ हर कोई आसपास एकदम पोज हो गया था, यानी सब रुक गए थे। और ये पावर उसी टेम्पल की पावर थी जो उसे टेम्पल के गॉड से मिली थी। तो अब चलते हैं इसी स्टोरी लाइन में आगे। तो इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शियाओ आगे बढ़ती जा रही थी और साथ ही में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और वहाँ पर वो तीनों अभी तक वैसे ही पोज थे। अब हम देखते हैं कि याओयिन भी जमी हुई है और वहीं पर जो जोशियान है उसके मन में थोड़ा डर था कि वो हिल क्यों नहीं पा रही है और शियाओ उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। और ऐसा जोशियान के साथ पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही ऐसा उसने कभी सोचा था। अब हम देखते हैं कि शियाओ जब अपनी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ती जा रही थी, तभी वो थोड़ी आगे आते ही एक फॉर्मेशन बनाती है और इस फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है। और देखिए दोस्तों, उसकी एनर्जी का फ्लो सच में कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ देखकर हमारे साथ साथ जोशियान भी इतनी ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ अपना एक पाम अटैक यहाँ पर करती है जो सीधा जाकर जोशियान को लगने वाला होता है और जोशियान यहाँ पर हिल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी अचानक से हमें टेम्पल दिखाई देता है जो गोल गोल घूम रहा होता है और उसी टेम्पल का असर हमें यहाँ पर शियाओ पर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि उस टेम्पल के घूमने की वजह से शियाओ के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। साथ ही में उसका पाम अटैक भी कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है और इसके बाद में शियाओ, जिन और येलिन तीनों ही वहाँ से गायब भी हो जाती हैं। इसके बाद हम फिर से उस टेम्पल का सीन देखते हैं जो अभी भी कंटिन्यूअसली घूमे ही जा रहा था और ऐसे ही घूमते घूमते कुछ ही सेकंड में वो टेम्पल भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जोशियान और येन दोनों अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन जोशियान अब बहुत ज्यादा शॉक थी और याओयिन उसे बार बार मास्टर कह के पुकार रही थी। लेकिन जोशियान इतनी ज्यादा खोई हुई और शॉक थी कि उसे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, यानी कि अभी भी वो किसी सोच में डूबी हुई थी। लेकिन जब याओयिन 3-4 बार उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि मास्टर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि टेम्पल ने तो उसका ऑनर खुद ही चुन लिया है, इसके बाद हमारा यहाँ पर काम ही क्या बचा है और न जाने वो सभी भी यहाँ से कहाँ चले गए और हम उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो वो टेम्पल भी नहीं है, यानी कि यहाँ से हर तरफ जाने का उनके पास एकदम खुला रास्ता है। अब उसकी इतनी बात सुनने के बाद में जोशियान उससे कहती है कि कुछ भी हो जाए या फिर वो कहीं भी भाग जाए, मैं किसी भी हालत में उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी और उसके बाद मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद में जोशियान याओयिन को ऑर्डर देती है कि जाओ हमारे बाकी सारे सोल्जर्स और मास्टर्स को बोल दो कि वो सभी उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दे और उन्हें ये भी बता दो कि जो कोई भी उनको ढूंढकर मेरे पास लेकर आएगा उसे मैं इनाम दूंगी। और ये भी बोल दो कि लेकर आने की बजाय कोई उनकी लोकेशन भी अगर बताएगा तो उसे भी हम इनाम देंगे। अब ये बात सुनने के बाद में याओयिन कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं ये सारी बात उनको बोल दूंगी। और जब याओयिन यहाँ से जाने लगती है तभी जोशियान उसे रोक लेती है और कहती है रुको, मुझे एक और बात तुमसे कहनी थी। तो याओयिन के पूछने पर जोशियान उसे बताती है कि देखो इस बार तो हम उनसे हार गए हैं और हमारे सामने अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए इस बात को तुम याद रखना और अगर हम फिर से हार गए तो उसके बाद में तो तुम भी जानती हो कि क्या होगा। इसके बाद में याओयिन इन सभी चीज़ों के लिए उसे हाँ बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। अब जोशियान यहाँ पे सोचने लगती है कि वो तीनों तो ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा ओपोनेंट खड़ा कर लिया और वो लोग ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अभी तक उनकी किस्मत ही है जो उनको बचाती आ रही है, क्योंकि पावर्स में तो वो जोशियान से कभी जीत ही नहीं सकते। अब जोशियान ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर फेरी लेडी आ जाती है और जोशियान से कहती है
अच्छा तुम यहाँ पर हो। अब हम देखते हैं कि फेरी लेडी को देखते ही याओयन यहाँ से भागने लगी थी क्योंकि उसे उससे बात नहीं करनी थी। लेकिन फेरी लेडी भी उसके साथ साथ उड़ते हुए कहने लगती है, लगता है जोशियान को अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए शायद वो तुमसे कह रही थी कि इस बार अगर तुम लोग हारे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बातें सुनने के बाद में याओयन उसको रिप्लाई देती है कि ये सारी बातें सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। और ये कहने के बाद में याओयन उससे थोड़ी सी आगे चली जाती है, लेकिन फेरी लेडी भी उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसके पीछे जाकर उससे कहती है, ये बातें तो ठीक है पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी गलती क्या है, और आखिर जिन से छीन कर तुम्हें लाई भी तो मैं ही थी यहाँ पर। अब ये बात सुनने के बाद में याओयन वहीं पर रुक जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ फेरी लेडी जानबूझकर बोल रही थी। इसके बाद में फेरी लेडी उससे कहती है कि हाँ, तुमने जो भी सुना है वो एकदम सच है, लेकिन याद रखना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझसे करने के लिए कहा गया था। और इसके बाद में वो उसको बताती है कि उसे जोशियान ने कहा था कि मॉर्टल वर्ल्ड से मैं याओयन को उठाकर यहाँ ले आऊं, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई, और मैं तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को पूरा कर रही थी। इसके बाद में याओयन कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं, और ये कहने के बाद में याओयन वहाँ से फिर से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद में फेरी लेडी उससे बोलती है कि तुम खुद भी ये बात जानती हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स वापस से लौट रही है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ने की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि भले ही जोशियान के पावर्स तुमसे ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ने की वजह से उसकी सीट टाइम के साथ खुद को डिस्ट्रॉय करती जा रही है, और ये इसी बात का नतीजा है कि तुम्हें तुम्हारी जो मेमोरी पावर्स है वो वापस मिल रही है। अब ये बातें सुनने के बाद में याओयन उससे कहती है, तुम्हें मुझसे फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याओयन को यहाँ पर उड़ते हुए सर में कुछ दर्द हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से फेयर लेडी उससे बोलने लगती है कि देख लो, तुम्हें भी मेरी बात सच लग रही है, और इसी वजह से तुम अपने दिमाग पे जोर डाल रही हो और तुम खुद को ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो। अब याओयन रुककर उससे कहती है कि देखो, अगर तुमने अभी भी तुम्हारी ये बकवास बंद नहीं करी तो मैं ये सारी बातें जाकर जोशियान को बता दूंगी। इसके बाद तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी हालत क्या होगी। लेकिन इसके बाद में फेरी लेडी उससे कहती है कि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम उसे जाकर के कुछ भी नहीं कहने वाली हो, क्योंकि भले ही ये बात बताकर तुम अपना बदला मुझसे पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा लवर भी मेरे साथ मारा जाएगा। अब ये बात सुनते ही याओयन तुरंत से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, लेकिन फेरी लेडी उसकी स्वॉर्ड को अपने से दूर कर देती है और उससे कहती है कि देखो, सोचने की बात है, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और वो है जोशियान, इसीलिए तुम मेरी बातों पे थोड़ा फोकस करो। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ याओयन को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो आगे क्या करे, और इसीलिए वो अभी के लिए तो जोशियान के जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं को फॉलो करना सही समझती है, और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आता है और वो उसके पीछे से कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात मुझे आज पता चली है। अब उसको कौन सी इंटरेस्टिंग और नई बात पता चली है ये हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।